मतलब ये लिटरली 11 बज चुके, पता नहीं मैंने अलार्म रखा था, मैं सुन ही नहीं पाया, पता नहीं उठ नहीं पाया। भाई मेरा अभी जो पुरानी इंटरकॉम है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं चार्जिंग पर रखा हुआ था। अच्छा आई थिंक से चेकिंग, वो पुलिस चेकिंग चल रही है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई गया, ये टूट गया, देखा आपने? क्या नाम है आपका? देखो ये देखो कितना सारा सामान लेके जा रहा है ना। और एक्चुअली मैं रुका था इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखो सनसेट काफी खूबसूरत है। हाँ भैया, हाँ मतलब कोटा में एक्चुअली मेरा रुकने का प्लान था, पर वो चला गया। फिर भैया क्या आगे रुकने के लिए कोई जगह मिल जाएगी क्या? अच्छा रूम नहीं मिलेगा यहाँ पे, रूम नहीं मिलेगा। झांसी से दाबी जाऊंगा, जो राजस्थान में आया हुआ है, जिसकी दूरी लगभग 360 किलोमीटर है। वेलकम बैक टू माय चैनल रोविल ट्रैवल। मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। आज तारीख है 28 जनवरी 2024 और अभी मैं, जैसे कि आपको पता है, झांसी में होकर मैं झांसी में रुक गया। और अभी टाइमिंग की बात करूँ तो आप शॉक हो जाओगे कि भाई तू इतने लेट कैसे उठा। अभी एक बजे 11, मतलब ये लिटरली 11 बज चुके, पता नहीं मैंने अलार्म रखा था, मैं सुन ही नहीं पाया, पता नहीं उठ नहीं पाया। तो खैर कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया निकलने में, और कोई बात नहीं, बॉडी को भी रेस्ट मिलना चाहिए। अभी यार मेरा ये कोई प्लान नहीं, पता नहीं यार मैं 200 या 300 या पता नहीं कितने किलोमीटर चला पाऊंगा, क्योंकि 11 यहाँ पे बज गए, निकलते निकलते 12 बज जाएंगे, क्योंकि सामान वामान पैक करना है, नाश्ता वास्ता कर लेंगे। तो आज कहाँ तक जाना है मुझे नहीं पता एक्जैक्टली, जहाँ तक जैसे कि आपको पता चला पाऊंगा वहाँ तक चलाऊंगा मैं। सो करीबन 600 रुपीज़ का मुझे रूम पड़ा है। ये बेड है और यहाँ वहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए था, जहाँ पर अभी मैंने डाइनिंग गेट्स रखे हैं, और ये वॉशरूम है। एक ही भाई हमारे जो भैया है होटल वाले, मैंने उनको बोला कि भाई कुछ खाना वाना दे दो, चाय नाश्ता दे दो, फिर मैं निकलूँ। ठीक था, और कमला गेस्ट हाउस में था। भाई मेरा अभी जो पुरानी इंटरकॉम है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं चार्जिंग पर रखा हुआ था, क्या दिक्कत आ रही है। चलो जय श्री राम। टाइमिंग अभी करीबन 11:30 हो चुके हैं। अभी यहाँ से बड़े आराम से निकलना है। 1400 किलोमीटर की वाराणसी से अहमदाबाद यात्रा के पहले दिन मैंने वाराणसी से झांसी तक 555 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। चलो निकल गई। भैया ठीक है ठीक है, हाईवे पकड़ लो। ठीक। दिक्कत हो गई, अभी जो मेरा इंटरकॉम है वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा यार। तो अभी मैं आपको थोड़ा झांसी के बारे में जानकारी दूं तो झांसी शहर मुख्य रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान के कारण प्रसिद्ध है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली वीरांगनाओं में से एक थी। केवल 29 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। अभी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, मतलब अभी वैसे तो क्या है ना कि अभी वो थकान उतनी लग नहीं रही है, मैं उठ नहीं पाऊँ, उसका बड़ा अफसोस है मुझे, पर कोई बात नहीं यार, बॉडी को रेस्ट भी मिलना चाहिए। मतलब यहाँ से अहमदाबाद की दूरी करीबन 850 किलोमीटर है, तो मैं अहमदाबाद आज तक पहुँच भी नहीं पाता, इम्पॉसिबल होता, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 500 से ज़्यादा 600 किलोमीटर चला पाता। और 600 किलोमीटर भी मैंने कब चलाया था, जब मैं लोनावला से अहमदाबाद पहुँच रहा था, क्योंकि मुझे पता था पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं गुजरात बॉर्डर में एंटर कर गया था, इसलिए मैंने चलाया था। और अभी कोई चला के फायदा है नहीं। और अभी मैंने सीधी लोकेशन डाली थी अपने घर की, और देखते हैं जहाँ तक चला पाऊंगा वहाँ तक चलाऊंगा। और देखो अभी झांसी में धूप निकली है, अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको थोड़ा झांसी के नजदीक आया ओरछा के बारे में जानकारी दूं तो ओरछा मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में निवाड़ी जिले में बेतवा नदी पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी से करीब 17 किलोमीटर दूर है। ओरछा एक ऐतिहासिक नगर है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य किले और भगवान राम के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। अयोध्या के अलावा ओरछा भारत का एकमात्र स्थान है जहां भगवान राम
शहर के राजा भी है। ओरछा में भगवान श्री राम का राज अभिषेक 400 वर्ष पूर्व हुआ था। तब से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राजा राम मंदिर विश्व का अकेला मंदिर है जहाँ राम की पूजा राजा के रूप में होती है। भगवान श्री राम को सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है, यानी कि राम राजा मंदिर में हर दिन पुलिस द्वारा भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। कोई भी वीआईपी या मंत्री या अधिकारी ओरछा आने पर शासक जैसा व्यवहार नहीं करता। यह पहलू ओरछा को भगवान राम के भक्तों के लिए एक अद्वितीय स्थान बनाता है। और जैसे कि बताया आपको झांसी में सब कुछ मिलेगा, टीवीएस का शोरूम है, खाने पीने का। झांसी एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर आपको जरूरत की सारी चीजें मिल जाएगी। अयोध्या से चीज मैं बताना भूल गया। अभी हमारे कल जब मैं आई थिंक बुंदेलखंड हाईवे पे निकला ना, मतलब और NH27 मैंने कंटिन्यू किया था, मेरे 2 किलोमीटर हो गए थे पर अंधेरा बहुत था तो कुछ दिखा नहीं पा रहा। बता रहा हूँ कि अभी टोटल हमारे 2116 किलोमीटर हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे खड़े 40% बैटरी है पर कोई बात नहीं, चल जाएगा भाई। मतलब घर पे बात करने के लिए काम लग जाएगा। चलो यार, हाँ अभी पता नहीं, हेलमेट में साथ से आ ही जाएगा, देखते अब क्या करते हैं। ये एक अच्छा था, मैं पता नहीं, मैंने लास्ट मोमेंट में याद आया कि भाई चलो ना ये ले ही लेते नेक बैंड, और कहीं ना कहीं काम लग ही जाएगा, एडिटिंग के लिए काम लग जाएगा। और मैं कभी नेक बैंड लेके नहीं जाता पर इसी राइड में काम लग गया। और 40% बैटरी है और ये अच्छी बात है कि अच्छे से चार्ज हो जाता है। तो कि पे चाय नाश्ता करने के लिए रुकूंगा ना तब चार्जिंग में लगा दूंगा तो 15-20 मिनट में अच्छा चार्ज हो जाता है। ये सॉन्ग सुनते सुनते कि टाइम पास थोड़ा हो जाता है, मज़ा आता है। मतलब यहाँ पे व्यू चल रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग का सॉन्ग वॉन्ग चल रहा हो तो टाइम पास हो जाता है। पर मैंने बोला अभी ये वाला दिन बहुत बोरिंग होने वाला है, पर कोई बात नहीं, ये काम लग गया। तो चलो भाई, एक काम हो गया है। अब एक और काम करते हैं कि भाई चश्मे भी पहने लेते हैं क्योंकि धूप निकल आई है ना। अब बस दिक्कत है बस इसमें मुझे एक ही डर है कि भाई इसमें मुझे कान में दर्द का होना शुरू ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा क्या ना कि वो तो जो मेरा अपना इंटरकॉम था उसमें तो हेलमेट पे लगते तो सिर्फ आवाज़ आता था। इसमें तो क्या ये जो बर्ड्स है कान में मैंने लगा है, ऊपर से हेलमेट पहना है तो फिर दर्द वर्द ना, बस उतना उसका ही डर है। छोड़ो कोई बात नहीं। चलो भाई, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आता है यार। और अभी मैंने लोकेशन चेंज करके कर दी है उदयपुर, क्योंकि मुझे वापस याद आया कि अगर मैं सीधा अहमदाबाद डाल दिया ना तो गाँव में से लेके ना जाए, मतलब शॉर्टकट के चक्कर में। तो उदयपुर तो मैं क्या डालूंगा ना, तो उदयपुर का एक मेन रास्ता आई थिंक हाईवे से ही जाता है। जब तक मुझे याद है तो सीधा हाईवे कंटिन्यू करेगा, मतलब वो शहर गली गली में चलना, शहर छोटे मोटे गाँव में से लेके नहीं जाएगा। हेलो चलो, आवाज़ आ रहा है भाई, मैं बस यही देख रहा था क्योंकि इतने दिन हो गए ना राइड के, तो मैंने सोचा भाई जो हेलमेट के जो माइक के सेल्स है वो बिगड़ ना गए, उससे सोचा मैं नए डाल दूँ। है वो इसमें कोई दिक्कत है, शहर में तो सब बाहर पड़े थे पर काम कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अच्छी सी राइड भगवान ने मेरी पूरी कर दी ना, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। सही बताऊँ तो मैं यूपी तो भाई नहीं जाना अकेले, तो चलो आने की भी सोचते तो अकेले तो बहुत मतलब डरते हुए। मैं जितने भी लोगों को देख रहा था जो भले बाइकर क्यों ना हो, वो अकेले तो आए ही नहीं थे। मतलब मैंने कितने सारे लोगों को देखा, कुछ लोग कोलकाता टू होता, कुछ लोग बॉम्बे टू कोलकाता, पता नहीं कहाँ से लोग आए थे। तो कोई अकेले तो मैंने नहीं देखा था, आए तो मुझे पता नहीं है पर मैंने नहीं देखा था। मैंने आई थिंक जब वाराणसी में रुका था तो कोलकाता से कोई आया था, वो आई थिंक 2 राइडर थे, ठीक है। बाद में मैंने कोई बाइक वाले को देखा था, वो उसे बाइक एक थी और उसके साथ पीछे कोई आदमी बैठा था। तो अकेले जाने से लोग डरते थे और मैं फाइनली अकेले अयोध्या जाके वाराणसी भी दर्शन कर लिए। अभी मैं घर के और लौट रहा हूँ और भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ। और रक्षा, ठीक है, इस टोल प्लाजा का नाम है रक्षा। ये सारा टोल प्लाजा मतलब आ चुके हैं। झांसी शहर से रक्षा टोल प्लाजा की दूरी लगभग 12 किलोमीटर हुई है। क्या हुआ भाई, इतना ट्रैफिक क्यों? अच्छा, आई थिंक चेकिंग, वो पुलिस चेकिंग चल रही है। ओ भाई क्या कर रहे थे भाई ये? अरे हम लोग मध्य प्रदेश में एंटर हो चुके। अभी मुझे मैसेज आई थी जो चेक पोस्ट था ना, मध्य प्रदेश चेकिंग का था। मैं झांसी उत्तर प्रदेश से 23 किलोमीटर आगे बढ़कर अब मध्य प्रदेश में आ गया हूँ।
शिवपुरी 56 किलोमीटर, कोटा 286, इंदौर 426, उदयपुर 560 किलोमीटर। ठीक है। सो अभी एक पेट्रोल के लिए ब्रेक लेनी है, पर कोई पेट्रोल पंप एक्चुअली आ नहीं रहा है। बस एक पेट्रोल पंप गया था, मैंने बोला आगे रिफ़िल करवा लेंगे, पर उसके बाद तो आया ही नहीं। और मुझे ज़रा क्या था कि भाई ये एक ऐसा हाईवे है जहाँ पे 30-40 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप आता है। तो हाईवे काफ़ी अच्छा है, बस पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट की दिक्कत है। जैसे मैं जब आया था अहमदाबाद से तो तभी मैंने यही कंप्लेन की थी कि हाईवे काफ़ी अच्छा है, बस 30-40 किलोमीटर पे कोई एक पेट्रोल पंप आ जाए, बस उतना ही होता है। और रेस्टोरेंट अभी तक इतने कोई आए नहीं है। जैसे बोला 40-50 किलोमीटर पे कोई पेट्रोल पंप में रेस्टोरेंट आ जाएंगे। तो आप जो है इंटरकॉम में मैंने इसे चेक किया है, तो उसमें एक्चुअली दिखा रहा है लो बैटरी गुड, मतलब उसमें बैटरी नहीं है, पर मैंने चार्जिंग किया था। खैर कोई दिक्कत अभी मेरे पास कोई वायर नहीं, क्योंकि मैं 2 वायर लेके घूमता हूँ। एक्चुअली है वायर पर मेरे इस बैग में, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ी नहीं है मुझे। तो अभी मेरा जो फ़ोन है वो 100% चार्ज हो जाएगा ना, अभी 60% हुआ है। तो जैसे 100% चार्ज हो जाएगा तो मैं उसे एक बार लगा लूँगा चार्जिंग के लिए। और जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे में करीबन 3 पॉइंट पेट्रोल है, और अभी 1 बज चुका है। तो यहाँ पे ढाबा आया, ढाबा कुछ आ रहे जो बंद है और कुछ आ रहे ओपन है। अरे पहाड़, कितना खूबसूरत पहाड़ है, देखो अच्छे पहाड़ आएंगे तो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो गया, ये टूट गया, देखा आपने। उसी दिन मैं बोल रहा था कि भाई ये टूट जाएगा, और टूट ही गया। अब सोचो अगर मैं इस पे गोप्रो लगाता तो क्या हालत होती मेरी। मेरे को कसम से भरोसा था कि भाई ये टूटने ही वाला है, क्योंकि ये पूरा हिल रहा था। पर ये भाई ये अभी आप सोचो कि वापस उठाने की हुआ, तो लिटरली ये एक्चुअली क्या है ना कि ये जो गोप्रो का ये ओरिजिनल माउंट है और ये टाइटेनियम का, तो इसलिए मैं रख रहा हूँ। बाकी जो स्क्रू है वो भी काम के है। हो भाई फाइनली मेरे को लगा कुछ गिरा। मैं अभी सोच रहा था, मैंने बोला इस पर ना मैं थोड़ा एक क्या कहते हैं अपना Insta360 लगाता हूँ, अच्छा शॉट लेता हूँ। फिर मेरे को अचानक याद है कि नहीं यार ये ना बहुत हिल रहा है, शायद टूट जाए, इससे अच्छा छोड़ ही देते हैं। और अच्छा मैंने लगाया नहीं। देखो राइड में ये सब होता रहेगा। मुझे इतनी खुशी है कि भाई इस बार कैमरा नहीं लगा था। अगर कैमरा लगा होता तो भाई अगर वो गिरता तो बहुत नुकसान होता। चलो एक पेट्रोल पंप आया, दिख गया इंडियन ऑयल का, रिफिल करवा लेते। वैसे भी 2 ही पॉइंट पेट्रोल था। बस क्या नाम है आपका? फैल्गुनी। क्या ना, ये अहमदाबाद से कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। इनका यूट्यूब चैनल कौन सा देखेगा तू अब? रोहन विल। इसकी फोटो खींच लेते हैं, देखे तू खड़ा हो तो सर कितने दिन पहले निकले थे आप? मैं 20 को निकला था। अच्छा। 22 को पहुंच गया, फिर अयोध्या से वाराणसी गया, और वाराणसी से अहमदाबाद जा रहा हूँ। एक पीछे से लो। माई सेल्फ डॉक्टर प्रीतम यादव। अच्छा। मैं कोटा के पास का हूँ। अच्छा अच्छा। इन्होंने कहा पापा कि मैं मिलूंगा। अंकल का वो देखोगे ना। तो काफ़ी अच्छे से लोग मिल जाते। एक्चुअली भैया वो छोटे लड़के ने मुझे हाई किया था, फिर मैं एक्चुअली पेट्रोल रुकने के लिए रुक गया। कोटा 245, गुना 105 है, इंदौर 385, शिवपुरी के लिए राइट लेना है। नाम क्या है? रामनगर। ओके, टोल प्लाजा रामनगर। रक्षा टोल प्लाजा झांसी से रामनगर टोल प्लाजा जो मध्य प्रदेश में आया हुआ है, उसकी दूरी लगभग 94 किलोमीटर हुई है। ये को एक ही चीज़ पता नहीं चलती, ये पता नहीं बाइक वाली लेन पे ये इतना खराब रोड क्यों होते हैं। रामनगर टोल प्लाजा से निकटतम टाउन कोलारस की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, और शिवपुर शहर की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है। तो जो शिवपुर है, शिवपुर मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है।
शिवपुरी घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन अभयारण्यों में अनेक दुर्लभ पशु पक्षियों और वनस्पतियों को देखा जा सकता है। देखो ये देखो कितना सारा सामान लेके जा रहा है ना। कितना सारा सामान था भाई, सबका अपना अपना स्ट्रगल है भाई। वो ये सारा सामान या कोई दुकान में लेके जा रहे हैं, बेचते होंगे या सप्लाई करते होंगे। पर इंटीग्रेटेड एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट, हाँ ये तो याद ही है। देखो रास्ते में ऐसा ही होता है, अब गाय जो होती है अचानक बीच में आ जाते हैं। और इसी के साथ मुझे अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, पीछे कोई व्हीकल आ रहा है फुल स्पीड में तो उनको भी अलर्ट करना पड़ता है कि भाई आगे कोई गाय है तो थोड़ा संभाल कर चलो। अभी तो चारों साइड पहाड़ है, वहाँ भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़ और पीछे भी पहाड़ है। सब मस्त नज़ारा है यार। अभी जैसे जंगल वाले रास्ते शुरू हो जाएंगे, तो गूगल मैप पे दिखा रहा है कि आगे एकदम जंगल है। मैं ना हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप राइड करो ना तो थोड़ा थोड़ा ऐसा फ्रेश होते रहो, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, शायद से मैं देख लेता हूँ कितने किलोमीटर अभी तक मैंने चलाया है। मतलब अभी मैं जाऊँ ना, वहाँ से मैं अपने जहाँ से कि मतलब जहाँ पर मैं रुका था वहाँ की लोकेशन डालूंगा। पर नहीं, 135 किलोमीटर खींच लिया, अच्छी बात है। और थोड़ी देर पे ना अपने लाइक व्हीकल में अपना सामान वामान लगा उससे चेक करते रहना। तो जैसे कि मैंने बोला था, इस हाईवे पे ना 30-40 किलोमीटर पर बहुत कुछ आ जाएगा। मतलब पेट्रोल पंप भी साथ में आ जाएगा, फिर ढाबा भी आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। सो इसलिए मैंने कुछ पैकेट फूड ऐसे कैरी किए थे, सो वैसे वो खा लेता हूँ। ओके तो चलो एक ब्रेक ले लिया, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिया है, मतलब यही पैकेट फूड थोड़ा वेफर ऐसा सब खा लिया है। और गोप्रो की बैटरी भी 30% थी, तो मैंने बोला वैसे चल जाएगी, तो मैंने बोला चलो चेंज कर ही देते हैं। फिर बार बार कहाँ पे हेलमेट निकालूँ, गोप्रो की बैटरी चेंज करूँ, एक बार हो जाए तो शांति है ना। करीबन 1 घंटे के लिए शायद से पेट्रोल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं मुझे लग रहा है। तो एक टोल प्लाजा आएगा, हाँ आ गया ना, ये रहा मुंडियार। ओके मुंडियार, दूर से दिख नहीं रहा था। टोल प्लाजा मुंडियार। मध्य प्रदेश के रामनगर टोल प्लाजा से राजस्थान के इस मुंडिया टोल प्लाजा की दूरी 62 किलोमीटर हुई है। मुंडिया टोल प्लाजा से बारां डिस्ट्रिक्ट में आया निकटतम टाउन शाहबाद की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है और कुंडा को वाटरफॉल कृपालपुर की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। शाहबाद का किला 1521 में चौहान राजपूत मुक्तामणि देव द्वारा बनवाया गया था। शाहबाद का किला घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। सावधानी, अकेले जाने से बचना चाहिए। अयोध्या वाराणसी से वापस अहमदाबाद जा रहा हूँ, ज़्यादा चलेगा। चलो भाई 352 का पेट्रोल रिफिल हो गया, लिख देते हैं। अभी तो गर्मी लग रही है यार। और यार जियो के प्राइवेट पेट्रोल पंप पे ना हमेशा यार कुछ खाने पीने की चीज़ें रहती है, पर इस पेट्रोल पंप पे नहीं है। सेल के पेट्रोल पंप पे भी रहती है, पर सेल का पेट्रोल पंप है नहीं इधर। चलो हाँ, हाईवे ढाबा आई थिंक सब बंद है या चालू, बंद लग रहा है। तो चलो एक कोई दिखा है, कुछ नाश्ता वास्ता थोड़ा कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे बाहर बैठने की जगह है। तो इस जगह का नाम घनसूरी है, जो राजस्थान में आया हुआ है। फाइनली ये मेरा जो इंटरकॉम था, एक बार मैंने वापस लगा के देखा तो 3% बैटरी थी, मतलब फुल था। तो उसमें ऐसे लोगो आता है 3% बैटरी का। मैंने जैसे ही लगाया तो चालू तो हो गया। मैंने चलो देखते हैं
और मैंने जैसे लगा तो आवाज़ आ रहा है अच्छे से, तो चलो अच्छी बात ये है। शायद से बैटरी डाउन हो गई होगी, अच्छे से चार्ज नहीं होगी। श्री सावरिया सेठ फैमिली रेस्टोरेंट, ठीक है भैया। और अभी 4:30 हो रहे हैं, मतलब अभी कर करीबन आधे घंटे की ब्रेक लिए मैंने। और बिल था करीबन 120 रुपये का, इंक्लूडिंग बॉटल। जो पानी की बॉटल थी वो भी ख़त्म हो गई थी, तो वो भी ले लिए। तो खाना और पानी की बॉटल तो 120 रुपये का बिल बना है। तो अभी पता नहीं क्या हुआ था, कुछ मच्छर वच्छर घुस गया था। अच्छा खड़ी होकर मैंने चेक कर लिया, इसलिए अपने हेड का जो वाइसर है हमेशा बंद ही रखता हूँ। फोन आ रहा था तो मैं सोचा था खोल देते, पर जैसे ही खोला तो पता नहीं क्या मच्छर घुस गया। ये टोल प्लाजा फतेहपुर आया। इस टोल प्लाजा का नाम था टोल प्लाजा फतेहपुर। मुंडिया टोल प्लाजा से इस फतेहपुर टोल प्लाजा की दूरी करीब 64 किलोमीटर हुई है। और फतेहपुर टोल प्लाजा से निकटतम शहर 12 की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। और रामगढ़ क्रेटर की दूरी करीब 36 किलोमीटर है। ये देखो क्या मस्त नज़ारा है यार। सुबह ज़्यादा रुकना नहीं था, बस एक गोप्रो की बैटरी मैंने सब चेंज कर देते। और एक्चुअली मैं रुका था इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। क्या खूबसूरत नज़ारा है देखो, तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है खेत ही खेत है। और मैं जैसे ही गोप्रो पे नज़र पड़ी तो उसकी बैटरी 30% थी, तो मैंने चलो चेंज भी कर देते, तो थोड़ा रुक भी लेते। और पता नहीं मैं आज कितने किलोमीटर तक चला पाऊँगा, देखते जहाँ तक चला पाऊँगा वहाँ तक चलाऊँगा। ऐसे लगेगा रुक जाऊँगा, थक गया हूँ। चित्तौड़गढ़ तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा शायद से, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की दूरी अभी करीबन 250 किलोमीटर है। और गूगल मैप के हिसाब से हम लोग 9:30 बजे पहुँचेंगे, मतलब समझ लो 10 बजे पहुँचेंगे। तो इतना तो लेट चलाना नहीं है मुझे। तो 100 किलोमीटर थोड़ा और आज चला लूँगा ना, तो कल जो है मुझे इतना किलोमीटर नहीं चलाने पड़ेगा। मतलब कल अप्रॉक्स 300-400 किलोमीटर में मैं घर पहुँच जाऊँगा। खैर देखते हैं, ज़्यादा मतलब ऐसा प्रेशर नहीं करते अपने आपको, जितना चला पाएंगे इतना चलाऊँगा मैं। तो चलो फोटो वोटो खींच लिए अच्छे खासे। गोप्रो में मैं कभी फोटोज़ नहीं खींचे, पर अभी थोड़ा फोटोज़ क्लिक करना चालू किया तो अच्छे फोटोज़ आ रहे हैं। मतलब वो वाइड एंगल है ना, तो मस्त सब कुछ कवर हो जाता है और फोटो की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। और फ़ोन चार्जिंग पे भी लगा दिया है मैंने। तो धन्यवाद भैया। ठीक है, कभी अन्य बात हो तो फ़ोन करना। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने वीडियो, एक्चुअली सनसेट हो रहा था ना, तो भैया ने बोला जल्दी आगे आएगा, मैं वीडियो लेता हूँ। तो मेरे नीचे नदी जा रही है जिसका नाम है ताली सिंध नदी। सनसेट काफ़ी खूबसूरत है और इधर छोटी सी नदी वहाँ पे जा रही है। तो अभी मैं आपको जरा काली सिंध नदी के बारे में बताऊँ तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली एक नदी है। ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली नामक गांव के पास विंध्याचल पहाड़ियों में जन्मती है और अपना मार्ग पूरा करके राजस्थान के कोटा जिले के नौनेरा गाँव में चंबल नदी में विलय हो जाती है। एक अच्छा रूम आए तो स्टे ले लूँ, देख रहा मैं क्या सोच रहा अभी क्या करूँ। कोटा 34 है, चित्तौड़गढ़ 205 है, पिंडवाड़ा 410 है। तो मैं कोटा में स्टे ले सकता हूँ, मतलब 34 किलोमीटर तो चला ही पाऊंगा मैं। कोटा से आई थिंक से अहमदाबाद की दूरी, कौन सा टोल प्लाजा है? सिमलिया टोल प्लाजा सिमलिया। हाँ, तो मैं कह रहा था कोटा से मेरे घर की दूरी होगी 530 या 540 किलोमीटर। फतेहपुर टोल प्लाजा से इस सिमलिया टोल प्लाजा की दूरी लगभग 51 किलोमीटर हुई है। सिमलिया टोल प्लाजा से निकटतम शहर अंता की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। सो फाइनली जो कोटा है यहाँ से, मतलब अभी मैं टोल प्लाजा सिमलिया पे, तो यहाँ से कोटा की दूरी करीबन 34 किलोमीटर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोटा में स्टे ले लूँ। तो मैं सोचा कोटा चला, तो कोटा पे हाईवे पे कोई रूम आ जाएगा ना, तो वहाँ पे स्टे ले लेते हैं। सो यहाँ पे एक स्टॉप ले लिया था, थोड़ा कांच हेलमेट का साफ कर दिया क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका था। इतने पता नहीं इतने मच्छर मरे हुए थे।
और जो भी रुक और मैं जब भी रुकता हूँ कोई ना कोई मिल जाता है, मुझे बोलते हैं अरे आप अयोध्या जा रहे हैं, मैं नहीं अयोध्या से वापस आया हूँ। बोलते कि ऐसा तो गलत है, मैंने बोला सर मैं अयोध्या से वापस आया हूँ, तो अयोध्या दर्शन हो गए मेरे। हाँ भैया, हाँ जोरदार है यार। हाँ धन्यवाद भैया। कौन सी है? क्या ये एक्टिवा है? एक्टिवा है क्या? हाँ होंडा एक्टिवा। बढ़िया सिस्टम कर रखा है। धन्यवाद भैया। कहाँ से आ रहे हो? अभी मैं अयोध्या गया था, अयोध्या से वाराणसी, अभी वापस घर जा रहा हूँ अहमदाबाद। बढ़िया है, आराम से जाना। ठीक है ठीक है। मैंने बोला था मैं जहाँ भी रुक जाता ना कोई पूछने लग ही जाता है कि भाई क्या है। मैं अभी बोल रहा था कि एक गाड़ी रुकी, मुझे बोलते हैं कि अयोध्या जा रहे हैं, मैंने नहीं दर्शन हो गए, तो पता नहीं उनको सुना ही नहीं दिया, उनको लगा कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे गलत रास्ते पे आ गया था, तो पीछे उस तरफ जा रहा है। मेरा नहीं सर मैं अयोध्या दर्शन हो गए मेरे, वाराणसी भी हो गया, मैं घर जा रहा हूँ अहमदाबाद। बोलता अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। लिटरली सामने आसमान देखो कितना पिंक है, मतलब हमें पता नहीं गोप्रो में कुछ दिख रहा होगा कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। कोटा, तो कोटा के लिए लेफ्ट लेना था, ओके मैंने सीधा सीधा कंटिन्यू किया है। रास्ते में होटल आएगी? जय श्री राम। तो मैं तो देख रहा हूँ रास्ते में कोई होटल है तो रुक जाऊँ। होटल तो अंदर मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक्चुअली कोटा से थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, मतलब कोटा में एक्चुअली मेरा रुकने का प्लान था पर वो चला गया। फिर अभी NH-27 पे क्या है ना कि हाईवे अच्छा है, बस यहाँ पे होटल नहीं है, बस पेट्रोल पंप एक आया था, तो मैं सोचा पेट्रोल रिफिल करवा देता हूँ। करीबन 289.44 मतलब 290 का पेट्रोल पूरा आया है और रिफ़िल हो गया है पेट्रोल। और देख रहा हूँ कि हाईवे पे रूम मिल जाए तो सही है, वरना फिर आगे और चलाना पड़ेगा व्हीकल, देखते क्या करते हैं। कोटा से बस आगे आया, एक्चुअली कोटा के बाद ये पहला मतलब हाईवे पे यहाँ पे एक बोर्ड था कोटा के लिए लेफ्ट लो, और वो मुझे अचानक दिखा। मैं एक्चुअली ऐसा ऊपर करके बोर्ड देख रहा था और उसमें कोई लिखा नहीं था, मैंने कहा चलो कुछ छोड़ो, और उसके बाद अचानक कोटा का एक बोर्ड आ गया। और कोटा में अभी मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे स्टे ले पाऊँ। कोटा बाईपास, हाँ देखो मैंने बोला कोटा बाईपास, ये इस मतलब इस रोड का नाम इस रोड का नाम कोटा बाईपास है। ये देखो भाई इतने अंधेरा में रॉन्ग साइड में चला रहा है, वो भी लाइट बंद थी, सोचो लाइट बंद थी इस बंदे की, वो अचानक मैंने व्हीकल देखा नहीं, इसे लाइट ऑन कर दी उसने। इतना अंधेरा रॉन्ग साइड में चला रहा भाई बंदा, और वो भी ट्रक है। कैसे लोग है भाई। सोचो मैं थोड़ी अपने कम स्पीड में था, मैं एक्चुअली फोन में मैप में देख रहा था 20-30 की स्पीड पे था मैं, और अचानक मुझे दिख गया। सोचो मैं 50-60 पे, चलो मेरे भी छोड़ दो, कोई गाड़ी आती है अच्छी स्पीड में तो वो सीधा एक्सीडेंट ही हो जाता इसका। नया गाँव, ओके नया गाँव टोल प्लाजा। भैया क्या आगे रुकने के लिए कोई जगह मिल जाएगी क्या? कहाँ जा रहे हो? मैं तो एक्चुअली अभी तो जगह मिल रही है, चित्तौड़गढ़ की लोकेशन डाली है। चित्तौड़ जा रहे हो आप तो? अच्छा रूम नहीं मिलेगा यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा। नहीं अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब रूम तो मिल तो जाएगा। आगे 30 किलोमीटर के किलोमीटर बाद बढ़िया रूम मिलेगा। तो कौन सी जगह नाम क्या? धनेसर ढाबी। धनेसर। मैं बताता हूँ आपको, आप यहाँ से अगला जो टोल क्रॉस करोगे हाँ इससे आगे ऐसा ही टोल आएगा करीबन 20-25 किलोमीटर चलने, ठीक है उसको निकलने के बाद फिर आपको होटलें मिल जाएंगी। ठीक है धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आकाश गुजर। आकाश देवता, धन्यवाद भैया। सिमलिया टोल प्लाजा से नयागांव टोल प्लाजा कोटा बाईपास की दूरी लगभग 42 किलोमीटर हुई है। नयागांव टोल प्लाजा से निकटतम शहर कोटा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। कोटा चंबल नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। जयपुर और जोधपुर के बाद यह राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। हाड़ा राजपूत वंशज ने कोटा की स्थापना की थी। कोटा शहर हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड फोरम की सूची में दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बना है। कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए अपने कोचिंग संस्थानों के लिए भारत के युवाओं के बीच लोकप्रिय है। कोटा को भारत के कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है। थोड़ा ये अजीब लग रहा होगा पर मैंने एक्चुअली यहाँ पे टोल गेट था तो वहाँ पे भैया से बात की तो भैया ने बोला कि यहाँ से ये टोल गेट के बाद 30 किलोमीटर के बाद एक टोल गेट आएगा, उस टोल गेट के लेफ्ट साइड मतलब वहाँ पे बहुत सारी होटल्स आ जाएगी, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। तो अगर आपकी इच्छा हो चलाने तो चला लो, वरना कोटा में स्टे ले लो। पर कोटा के लिए पूरा यू टर्न लेना पड़ता,
तो मैंने बोला छोड़ो अभी और चलाने की इच्छा है मेरी, क्योंकि इतना थका नहीं हुआ हूँ, क्योंकि 11-12 बजे राइड शुरू की है ना मैंने, तो मैंने बोला थोड़ा सा मैं चला ही सकता हूँ। अभी टाइमिंग की बात करूँ तो अभी करीबन 7:25 हो चुकी है, अपना करीबन 7:30 बज चुके हैं। तो चलो यहाँ पर टोल गेट आ चुका है। टोल गेट का नाम क्या है? धनेश्वर। ओके धनेश्वर। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। और भैया ने बताया था कि नेक्स्ट टोल प्लाजा के बाद, मतलब जो लास्ट टोल प्लाजा पे मैंने पूछा था उसके नेक्स्ट टोल प्लाजा के बाद आपको अच्छे खासे होटल्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं अभी आते हैं या नहीं आते। तो देखते हैं धनेश्वर में कोई अच्छा ऐसा कोई रूम मिलता है कि नहीं मिलता। भाई आगे कोई होटल मिल जाएगी क्या? होटल में तो रुकना के लिए परमानेंट हैं? रुकने के लिए नहीं रुकने के लिए मिल जाएगी। आगे मिल जाएगी ना? 8 किलोमीटर बाद निकुंज होटल आएगा। निकुंज होटल। ठीक है तो धन्यवाद भैया। 8 किलोमीटर के बाद एक निकुंज होटल ऐसा कुछ बोला है। नयागांव टोल प्लाजा कोटा बाईपास से इस धानेश्वर टोल प्लाजा की दूरी लगभग 29 किलोमीटर हुई है। धानेश्वर टोल प्लाजा से निकटतम बूंदी जिले में आए डाबी विलेज की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। हाँ होटल निकुंज। हाँ भैया बोल रहे थे ना होटल निकुंज। वो फाइनली वहाँ आ गया रूम। होटल निकुंज। हेलो भैया रूम चाहिए। कितने का है? कितने मेंबर हो? मैं अकेला ही हूँ। अकेले हो? 800 रुपये। और रूम देख लो। तो फाइनली मैं होटल पे आ गया। वो करीबन टाइमिंग की बात करें 8:40 है, मतलब समझ लो 8 बजे के आसपास में होटल पे आया था। सामान ऊपर लाने में टाइम लग गया। और मैंने जो आई थिंक जो टोल प्लाजा पे पूछा था कि नेक्स्ट होटल कोई होटल आएगी, कोटा में पूछा था जो टोल प्लाजा था, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टोल प्लाजा आएगा ना उसके बाद बहुत सारे होटल आना शुरू हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट टोल प्लाजा था उसका नाम था टोल प्लाजा धनेश्वर। टोल प्लाजा धनेश्वर के बाद होटल निकुंज आई थी, काफ़ी अच्छा था। 800 रुपीज़ का रूम है। और आज करीबन मैंने चलाया था 360 किलोमीटर के आसपास मैंने चला लिया है। और कल आई थिंक सो मैं अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। बस अभी यहाँ पे नहाने चला जाऊंगा क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ। तो नहा के फिर कल सुबह अपने घर के लिए निकलूंगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। और आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दाबी से अपने घर अहमदाबाद पहुँच जाऊँगा, तो उसके बारे में दिखाऊँगा। राइडिंग सफ़र की कुछ यादें आपके साथ शेयर करता हूँ।